नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3 फरवरी कुमार गौरव सर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। हैदराबाद में भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। G20 2023 की थीम वासुदेव कुटुंबकम है। बजट 2023-24 के लिए कृषि ऋण 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। आर्थिक विकास दर वर्तमान में 7% रहने का अनुमान है। मैनुएला रोकाबोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुएला रोकाबोटे को नियुक्त किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति जो हाल ही में बने हैं अब्देल फतेह सीसी हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। यह किस देश में स्थित है। हाइफा बंदरगाह इजराइल में स्थित है। I2U2 में शामिल देश भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE I2U2 में शामिल देश हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है। विश्व की वृद्धि दर 2022 में 3.4% और 2023 में 2.9% और 2024 में 3.1% रहने का अनुमान है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें देशों की संख्या 164 है और इसमें नवीनतम देश अफगानिस्तान शामिल हुआ है और इसके वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओंकाजा-इवेला हैं जो नाइजीरिया से संबंधित हैं। विश्व बैंक और IMF की स्थापना 1944 में हुआ और यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ और IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहते हैं और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का नवीनतम देश एंडोरा है जो 190 नंबर का देश है। IMF की मुद्रा SDR है जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं। विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री इंदरजीत गिल हैं। यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। यूक्रेन के ओडिशा शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया। थॉमस कप का विजेता इंडिया बना है और उप विजेता इंडोनेशिया बना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है। अमेरिका और भारत ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है। बजट 2023 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं, जिसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री PBTG विकास कार्यक्रम में आदिम जनजातियों का विकास करना है और यह 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया जाएगा। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में 500 ब्लॉक का विकास करना है। गोवर्धन योजना में 500 अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र बनाना है। PM प्रणाम योजना में भूमि प्रदूषण को कम करना है। मिष्टी योजना में मैंग्रोव वनों का संरक्षण है। PM विकास योजना परंपरागत शिल्पकार को बढ़ावा देना से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना में 75 रामसर
स्थल का संरक्षण करना है। महिला सम्मान बचत पत्र में 2 वर्षों के लिए 2 लाख जमा करके 7.5% ब्याज प्राप्त करना है। कृषि वर्धक फंड युवा उद्यमियों के लिए शुरू किया गया। IIRF MBA रैंकिंग 2023 में शीर्ष पद किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? इसमें IIM अहमदाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। HDI में भारत की रैंक 132वीं है। खुशहाली में भारत की रैंक 136वीं है। प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर है। शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है। भुखमरी सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर है। हाल ही में NISAU UK द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी को दिया गया, जो वास्तुकला से संबंधित हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? यह पहली बार 1997 में मनाया गया था और इसकी 2023 की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 75 है और सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित है, जहां 14 रामसर साइट हैं। मोट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल रामसर साइट लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में स्थित है। पाकिस्तान में 48 साल के चरम पर पहुंची महंगाई। धन्यवाद।